हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम आई जस्ट स्टार्ट द वीडियो बिकॉज आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बिकॉज आई टेल यू अबाउट हेयर केयर रूटीन and also I'll tell you what is the cause of hair fall and how we can reduce it and how did I like regain my hair growth again. So let's start the video. तो पहली बात तो ये है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है. यू आर नॉट द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु इज फेसिंग सच प्रॉब्लम्स. ओके, 70 to 80% people in the world are facing such problems. Not even women but also men. Then you're not alone. No problem. High five. We all are together. Okay, but I'll tell you the proper things that you'll do without any treatments and nothing. You'll just have a good hair growth again. You can rebuild your hairs. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, अगर आपको कोई भी टाइप की प्रॉब्लम है, लाइक पीसीओडी है या कोई भी टाइप की आपको डायबिटीज़ है या कोई भी आपको कंडीशन, मेडिकल टर्म्स ऑफ कंडीशंस है, तो उनकी वजह से हेयरफॉल हो सकता है. यू हैव टू विजिट अ ट्राइकोलॉजिस्ट. दे विल असिस्ट यू अबाउट एवरीथिंग. ओके. एंड जो लोग हम जैसे होते हैं जिन्हें घर पे बैठे बैठे चाहिए होता है कि कुछ ना कुछ होम रेमेडीज करें या कुछ ऐसा करें बट चल पड़े, क्योंकि होम रेमेडीज लाइक सभी के बालों का टेक्सचर अलग होता है. कुछ लोगों के लिए ये काम करता है, कुछ के लिए नहीं काम करता है, कुछ के लिए ऑपोजिट काम करता है. देन लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट अ परफेक्ट ऑयल फॉर योर हेयर. It's not a big deal. It's not a big deal. How to select a perfect oil for your hair? The best thing is just take out one of your hair. खींचना नहीं है, तोड़ना नहीं है खुद ही. जब कंघी करोगे आपके बाल निकलते होंगे, बस वहां से एक बाल निकाल लेना. पानी भरना किसी भी चीज पे और उस बाल को छोड़ देना. ठीक है. इफ इट विल फ्लोट, लाइक अगर वो ऊपर ही फ्लोट करता है, देन इट्स लो पोरोसिटी. ओके. एंड इफ इट्स कम एंड अगर वो सेंटर पे आता है, देन इट्स अ मीडियम पोरोसिटी हेयर. ओके. और अगर वो बॉटम पे आके रुक जाता है, मतलब बैठ जाता है वहां पे, देन इट्स अ हाई पोरोसिटी हेयर. ठीक है. तो पहले तो ये सब अभी वीडियो पॉज करो और सभी के सभी पानी लेके आओ और आगे चेक करो और फिर वीडियो हम आगे स्टार्ट करते हैं. ओके. सो आई एम वेटिंग फॉर यू. सो अभी तक तो सभी ने चेक कर लिया होगा कि उनकी हेयर पोरोसिटी क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट माई पोरोसिटी. इट्स मीडियम पोरोसिटी हेयर्स. नाउ काफ़ी लोग सोच रहे होंगे बट इज दिस हेयर पोरोसिटी एंड ऑल, हमें नुस्खे बताओ क्या करना है. बट मैं आपको सही बताऊंगी. यू जस्ट नीड टू गेट इन द राइट ट्रैक. ठीक है. अगर मैं कोई भी ऐसी चीज़ बता दूँ वो आपको सूट ना करे कुछ, तो इट्स नॉट गुड. ठीक है. तो इस करके मैं आपको बताती हूँ लो पोरोसिटी हेयर्स कौन से हेयर्स होते हैं. लो पोरोसिटी हेयर्स आर द हेयर्स विच फेस डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग मॉइस्चर. ओके. जिनके बाल बहुत रूखे रूखे रहते हैं, ड्राई रहते हैं, तो उन लोगों को अक्सर डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है ज़्यादा, और उनके बालों में लाइक ऑयल टिकता ही नहीं है. वो ऑयल अप्लाई करेंगे और उसके बाद जब वो हेयर वॉश करेंगे देन उनके हेयर लाइक रूखे 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 लगते हैं. लाइक वो वाले लो पोरोसिटी हेयर्स होते हैं. बट नो वरीज गाइस, सही हो जाएंगे. ठीक है. तो लो पोरोसिटी हेयर्स के लिए you have to use some oils. I have researched and got some ideas about the oils which are best for low porosity. Those are argan oil, avocado oil, almond oil and jojoba oil. ये फोर जो ऑयल्स हैं, इफ यू यूज इट तो आपको रिजल्ट मिलेगा. ठीक है. जैसे हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, अगर हम उसे भिंडी की सब्जी खिलाएंगे तो वो तो मर जाएगा. वैसे ही आपके हेयर की पोरोसिटी के हिसाब से उसे फीड करो. जो उसकी पोरोसिटी उसके हिसाब से फीड करो, कुछ और मत फीड कराओ. ये मुझसे गलती हुई थी. आई वॉज जस्ट, मेरा हेयर जो था इट्स लाइक मीडियम पोरोसिटी जब मुझे पता नहीं था, एंड आई वॉज यूजिंग कोकोनट ऑयल. बट आई वॉज लाइक कि हाँ मैं हफ्ते में 3 बार ऑयलिंग करती हूँ फिर भी मेरे बालों में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा. इट्स बिकॉज क्योंकि मैंने सही तरीके से जाना ही नहीं उसको. ओके, लिव इट. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट मीडियम हेयर पोरोसिटी, बिकॉज काफ़ी लोग जो मीडियम वाले होंगे वो सोच रहे होंगे हमारा नंबर कब आएगा. ठीक है. तो मीडियम हेयर पोरोसिटी क्या होता है. मीडियम हेयर पोरोसिटी हेयर्स आर दोज विच अलोज मॉइस्चर टू इजिली एब्जॉर्ब. ठीक है. आई एम ऑल्सो हैविंग सच टाइप ऑफ हेयर. सो अभी भी आप मेरे हेयर देख रहे होंगे, देन दे आर लुकिंग लाइक ऑयली एंड शाइनी.
तो इनमें क्या होता है कि आपको जो है डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत रेयर होती है, कुछ को होती है, मुझे तो नहीं है बट काफ़ी लोगों को होती है इसमें भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर जल्दी ऑब्टेन हो जाता है आपके बालों पे, और जो आपकी रूट्स है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी स्टिकी लगती हैं, तो इस करके काफ़ी लोग ड्राई शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं, बिकॉज हफ्ते में कितने बार ही बाल धोएंगे सभी। तो ये होते हैं मीडियम पोरोसिटी हेयर्स। तो इसके लिए आपको अगर हेयर ऑयल यूज़ करना है देन इट्स ब्लैक सीड ऑयल, नीम ऑयल एंड रोजिप ऑयल। ओके, तो ये 3 ऑयल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं for your medium porosity hairs. Now let me tell you about the high porosity hairs. So high porosity hairs are the hairs which easily allows the moisture to lock and easily allows the moisture to go out. ठीक है? So the hair oils for the high porosity hairs are the coconut oil, the castor oil and the olive oil. अगर आप इन 3 ऑयल को यूज करेंगे देन आपके हेयर जो है easily उनको फीड मिलेगा, तो वो ऑफ कोर्स रिजल्ट दिखाएगा। अब किसी भी चीज को रिजल्ट लेने के लिए टाइम लगता है, यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि आपको सबको ही पता है कि सबको अपने लड़कियों को लड़कों को सबको ही अपने बाल बहुत प्यारे होते हैं, तो यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। सो नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट हेयरफॉल होता कैसे है, क्यों होता है हेयरफॉल। सो मैक्सिमम पीपल जिनको हेयरफॉल होता है उनका एक ही रीज़न होता है, स्ट्रेस। आप ओवर स्ट्रेस लेते हो तो इस करके आपका हेयरफॉल होता है। या योर हाइजीन मेंटेनेंस, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लोगे, टाइम से नहीं सोगे, देन योर हेयरफॉल विल बिगन। थर्ड, इट इज लाइक डूइंग हेयर ट्रीटमेंट्स, जो एक्स्ट्रा रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटिंग जिनको कराने का शौक होता है, दे आर लाइक कि हाँ 6 महीने बाद करवाना ही करवाना है। डोंट डू सच थिंग्स, अभी भी टाइम है, रुक जाओ, आपकी जो नेचुरल ग्रोथ है वो बहुत प्यारी आएगी, बट ये सब करवाना छोड़ दो। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है, आप करवाते हो, तो शौक के लिए आप थोड़े टाइम करवाओ, उसके बाद अपने हेयर का केयर करो, बट परमानेंट इन सब चीज़ों पे नहीं जाओ। फोर्थ चीज इज यूजिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स अलॉट। ड्रायर डेली, कुछ लोग हैं जो डेली ड्रायर यूज करते हैं अपने बालों पे, स्ट्रेटनर, कर्लर एंड ऑल, ये सब चीज़ें नहीं यूज करो, दे आर नॉट गुड फॉर यू। Personally, I was using every time dryer and straightener, but now I'm not using a dryer. मतलब मुझे मे बी 1 year हो गया या मे बी उससे भी ज़्यादा मैंने अपने बालों में कोई भी हीटिंग ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया है। आई कैन से इट प्राउडली, कोई प्रूफ नहीं होगा किसी के पास, क्योंकि मैंने सच में ही कभी भी यूज़ नहीं किया। मतलब 1-1.5 साल हो गया मैंने यूज़ नहीं किया, तो जब से मुझे अक्ल आई तब से, ठीक है। एंड ऑल्सो द रीजन्स आर कि सम पीपल डू हाई पोनीटेल्स, तो उससे क्या होता है आपके पास स्ट्रेच होते हैं, तो उसकी वजह से हेयर ब्रेक होते हैं। एंड द अदर रीजन इज नॉट यूजिंग द परफेक्ट शैम्पूज, तो परफेक्ट शैम्पू भी यूज़ करना ज़रूरी है। ऑल्सो अनदर रीज़न इज डूइंग कॉम ऑन वेट हेयर्स। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है नहा के आते हैं, गीले गीले बालों पे कंघी कर लेते हैं, इट्स नॉट गुड, डोंट डू दिस थिंग। और एक और प्रॉब्लम ये है कि यूजिंग हार्ड वाटर ऑन देयर हेयर्स, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो अगर आप लोगों ने अपने हेयर केयर रूटीन में डाल दी तो आपके हेयर लिटरली रिजल्ट शो करना शुरू कर देंगे। नाउ व्हाट इज हार्ड वाटर? हार्ड वाटर जो हमारे टैप से आता है, जिससे हम बात लेते हैं, दिस इज हार्ड वाटर। उसको हम पीते नहीं है ना, जो बाथरूम में पानी आता है उसको हम पीते नहीं है, किचन से पानी लेके आते हैं आरओ से, तो जो आरओ से पानी आता है इट्स सॉफ्ट वाटर। उसके जो भी बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो किल होते हैं और उसमें अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, ओके। तो जो हार्ड वाटर जो बाथरूम में आता है वो हमारे हेयर को डैमेज करता है, so stop using that. I ordered a gadget from Amazon which it's very cheap. It just converts hard water into soft water. We just had to like put it in the tap and it automatically do all the things, okay. So आपको ये चीज़ करनी है, मतलब it really helped me a lot in my skin and in my hair too. It really gave benefit for my skin too. So use such things like ये चीज़ें आप अपने हेयर के रूटीन में डालोगे देन परफेक्ट ईजिली ये सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, ठीक है। एंड अगेन डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, और प्लीज़ स्ट्रेस लेना कम कर दो यार, सभी एक ही तो ज़िंदगी है, डोंट टेक स्ट्रेस, ओके।
ठीक है, सो लेट मी टेल यू अबाउट माई हेयर केयर रूटीन। मैं क्या करती हूँ कि नहीं, इससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे बालों को हुआ क्या था एक्चुअली। माई हेयर्स वर लाइक वेरी ब्यूटिफुल जब तक मेरी मम्मा मेरे बालों का ख्याल रखती थी। इतने इतने मतलब इतनी इतनी मेरी एक चोटी होती थी, इतनी इतनी एक चोटी होती थी। अब मेरे टोटल बाल ही इतने हैं। तो वो क्या है, क्योंकि बचपन में हम लोगों की डेली चंपी होती थी और मम्मी ख्याल रखते थे, और हम वैसे दूसरे हेयर स्टाइल भी नहीं करते थे, ज़्यादा इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ नहीं करते थे, डाइट अच्छी होती थी, बचपन में स्ट्रेस नहीं होता। तो ये सभी रीजंस है। तो हमें एक टाइप से अपना बचपन वापस लाना है। तो देन हाउ कैन वी डू दैट? Just stop taking stress, use soft water, don't use tight rubber bands, okay? ठीक है। देन ये सब शुरू हुआ जब मैं क्लास 10th में थी और मुझे नया नया चस्का चढ़ा कि मुझे हेयर कलर करवाना है। मम्मी मना करती रही, नहीं नहीं नहीं, पर मुझे था कि नहीं, मेरी फ्रेंड्स ने भी करवाया, मुझे भी करवाना है। और मैंने नहीं मानते हुए अपना हेयर कलर करवा लिया। मैं बोल रही हूँ कि 1-1.5 साल वो बहुत अच्छा लगा, बट 1-1.5 साल वो जो कलर था वो ख़राब होने लग पड़ा। तो मैंने जब सैलून में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसको रीअप्लाई कर लो आप। बट मेरा नहीं था मन रीअप्लाई करने का, क्योंकि मुझे ना अपने हेयर देख रही थी तो मुझे अपने हेयर को देख के रोना आ रहा था। क्यों? क्योंकि हेयर फॉल शुरू हो गया था, स्प्लिट एंड शुरू हो गए थे। डैंड्रफ की प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं आई, बट स्प्लिट एंड्स और हेयर फॉल इतना था कि जब मैं ब्रश मारती थी तो इतने इतने बाल निकलते थे। मतलब मुझे लगता था मैं उन बालों को इकट्ठा करूंगी ना तो महीने के एंड पे एक विग बन जाएगी, प्रॉपर प्रॉपर एक विग बन जाएगी। तो मैं काफ़ी रोती थी, काफ़ी स्ट्रेस था मुझे इस चीज़ का, बट आई वॉज जस्ट इग्नोरिंग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बट जब मैं प्रॉपर ट्राइकोलॉजिस्ट से मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि डोंट वरी। सो आई स्टार्टेड यूजिंग सम प्रोडक्ट्स एंड अभी तक 1 साल से मैं वही सिमिलर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ एंड दे हेल्प मी अलॉट। दे आर नॉट अलॉट, ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बताऊँगी ये वो, नहीं, कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट यूजिंग राइस वाटर्स इन अ वीक। वीक पे मैं 3 बार हेड वॉश करती हूँ अपना, ठीक है? तो 3 बार में से ज़्यादा नहीं तो एक बार अगर टाइम मिल जाए मुझे तो एक बार तो मैं राइस वाटर से अपना हेयर ज़रूर वॉश करती हूँ, ठीक है? जस्ट ट्राई इट, इट्स अ मेरेकल, ठीक है? और बाकी 2 दिन आई जस्ट यूज अ शैम्पू, इट्स सनफ्लावर कंपनी शैम्पू। तो लाइक मैं बताती हूँ कि इट जस्ट वर्कड एज अ वंडर फॉर मी, लाइक अ वंडर लिटरली, ठीक है? इस पे है प्रो विटामिन B5, 1% एप्पल सीडर विनेगर। तो यही सब देख के आप समझ गए होंगे कि इस पे एप्पल सीडर विनेगर एंड इट्स वेरी गुड फॉर आवर हेयर ऑल्सो इन आवर बॉडी। So I just have a syrup of it. I just have every day 1 spoon of it in the morning, and I use it in my hair growth, and it really helped me a lot. It really helped me a lot for my hair growth. And thank you for this. और इसके बाद मुझे कंडीशनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग पे मुझे इस पे भी डाउट हुआ था, बट हर चीज़ के लिए मैंने कहा ना, पेशेंस ज़रूरी है। तो आई जस्ट केप्ट पेशेंस और ये सब कुछ हो गया। एंड अनदर थिंग इज आई स्टार्टेड यूजिंग दिस थिंग। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी रूट्स होती है, जब हम ऑयलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो देन सम पीपल यूज देयर नेल्स। जब हम नहाते हैं देन सम पीपल यूज देयर नेल्स। उन्हें लगता है जोर जोर से स्क्रबिंग करेंगे तो सही, नहीं, वो आपकी रूट्स को डैमेज कर रहा है। डोंट यूज दैट, जस्ट यूज अ स्कैल्प मसाजर। इट्स रियली हेल्पफुल एंड ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, इट्स सॉफ्ट। आप अच्छा वाला स्कैल्प रिमूवर, स्कैल्प मसाजर मंगवा सकते हैं अमेजोन से, और किसी भी साइट पे इजीली मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू कैच दिस एंड जस्ट डू लाइक दिस। इट्स वेरी इजी टू यूज एंड वेरी रिलैक्सिंग। तो just use this. I really love this. I really love this. And the main thing is this Derma roller. It's my maybe 5th or 6th time मैंने इसको खरीदा है, but it works brilliant for me. It has tiny needles in it. You can see छोटी छोटी needles है इस पे, बारीक बारीक needles है इस पे। तो इससे क्या होगा कि जब हम इसको अपने स्कैल्प में अप्लाई करेंगे, ओके, लाइक दिस,
तो टाइनी टाइनी पोर्स जो होंगे वो हमारे स्कैल्प में होंगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू एब्जॉर्ब द हेयर ऑयल। या हम हेयर ऑयल लगाते हैं, ठीक है, कुछ लोग पूरी रात रख देते हैं ये सोच के कि हाँ अंदर तक चल जाएगा, बट इट्स नॉट गुड। आपको हेयर ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, कम से कम आधा घंटा अपने हेयर पे रखना है, उसके बाद आप शावर ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे हेयर्स में डस्ट बैक्टीरिया जो इतने दिनों का होता है वो सब पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और आपको लगता है कि ऑयलिंग का असर होगा, नहीं, वो जो बैक्टीरियाज है वो भी ऑयलिंग के साथ जाके अंदर और डैमेज करेंगे रूट्स को। जस्ट ओनली फॉर हाफ एन आवर और मोर, नॉट मोर देन 1 आवर। आपको ये रूटीन आप फॉलो करोगे, बेस्ट, मैं बोल रही हूँ बेस्ट, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। और जो आपकी प्रोस्टी के हिसाब से जो हेयर ऑयल है, जस्ट यूज़ इट। लिटरली मैंने इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं किया और मेरी हेयर ग्रोथ लाइक बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। मेरे बाल इतने इतने कटवा दिए थे मैंने। क्यों? क्योंकि मेरे बाल लंबे थे, और मैं जब ट्राइकोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको बाल कटवाने ही पड़ेंगे, बिकॉज नहीं कटवाओगे तो, क्योंकि ये सही नहीं होंगे। अब जला हुआ कागज़ सही नहीं हो सकता, वैसे ही वो सही नहीं हो पाएंगे। तो आई टुक अ बिग स्टेप दैट डे। मैं चंडीगढ़ में थी और मैंने बाल कटवा दिए। सो मेरे हेयर्स इतने इतने मैंने कटवा दिए थे। तो ये शायद मैंने पिछली वीडियो पे भी बताया था, मैंने पिक भी मेंशन कर दी, बट इस वीडियो पे भी मैं ये पिक मेंशन कर रही हूँ कि इट्स अ प्रूफ कि हाँ मैंने हेयर्स इतने इतने कटवा दिए थे। एंड दिस ग्रोथ, ये ग्रोथ मेरी न्यू आई है। मेरी क्या हो गया था, मेरी ग्रोथ रुक गई थी हेयर्स की, बाल बढ़ते ही नहीं थे, ये प्रॉब्लम आ गई थी। मेरे बाल बढ़ना शुरू हो गए इन सब चीज़ों की वजह से। इन सब क्या थोड़ी सी चीज़ें हैं, शैम्पू, जस्ट स्विच योर शैम्पू, ओके। यूज दिस स्कैल्प मसाजर, डर्मा रोलर एंड द ऑयल, जो आपको आपकी प्रोस्टी की तरह उससे बताया मैंने कि प्रोस्टी के हिसाब से आप ऑयल लोगे, बस। कोई सीरम वीरम यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये चीज़ें परफेक्टली करो, आप हार्ड वाटर से हेयर वॉश करना छोड़ दो और सॉफ्ट वाटर से हेयर वॉश करो, स्ट्रेस ना लो और ये सब कुछ करो तो। और हाँ, ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत उनके लिए, दोज हु आर फीलिंग लाइक, जिनको कोई बीमारी है, कोई भी टाइप ऑफ उनको कोई भी प्रॉब्लम है, देन दे कैन जस्ट गो टू डॉक्टर। उनको ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है, बाकी हम नौजवानों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी बहुत गंदा है लिटरली, तो उसको सही करो। इट विल हेल्प फॉर योर हेयर एज वेल एज योर स्किन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दैट यू कैन इंट्रोड्यूस इन योर हेयर केयर रूटीन, और आई गारंटी यू कि आपके हेयर जो हैं बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बट हाँ, ये मत कहना 1 महीने बाद कि वंशिका तूने बोला था ये बट हुआ नहीं। कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना, कोई भी ना मुझे फ़ोन करके बोलना, बिकॉज हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। हर बंदे का जो हेयर, जो प्रोस्टी होती है वो डिफरेंट होती है, तो उस हिसाब से उसको अपने हेयर प्रोस्टी के हिसाब से काम करना शुरू करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यूजिंग दिस बैम्बू कॉम। आई एम यूजिंग दिस बैम्बू कॉम। ये आपको ईजिली अमेजोन से मिल जाएगी, किसी भी स्टोर से भी मिल जाएगी। जस्ट यूज दिस एवरी मॉर्निंग। आई ब्रश माई हेयर with this bamboo comb, and जब भी मैं ब्रश करती हूँ just I use this one, and whenever I need to do some hairstyles and all, then I use another comb that's also a wooden comb, but I use wooden combs only. Then it will really help you a lot. And also just keep a look on your comb, is it clean or not. काफ़ी लोगों के मैंने कॉम पे देखा है, दे आर हैविंग लाइक यहाँ पे बहुत गंदा वंदा सब कुछ लगा होता है, बाल फंसे हुए होते हैं। जस्ट क्लीन देम, मेक अ रूटीन कि जब भी आप अपने बाल सही कर रहे हो तो उस टाइम आप वो बचे हुए बाल निकाल दो, और अपनी कॉम को वॉश ज़रूर करना। अब ये वुडन कॉम है तो मैं इसकी भी केयर करती हूँ। मैं हर हफ्ते इसकी ऑयलिंग करती हूँ, लिटरली इसकी ऑयलिंग करती हूँ अच्छे से। एंड इसके ब्रिसल्स भी वुडन के हैं, तो इनकी ऑयलिंग करती हूँ और इसको ओवरनाइट रखती हूँ, और सुबह को ये एकदम प्रिपेयर हो जाती है मेरे बालों की मुरम्मत करने के लिए, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं विच यू कैन इंट्रोड्यूस इन योर हेयर के रूटीन, एंड आई गारंटी यू कि धीरे धीरे होगा, बट जेन्युइन तरीके से आपके जो बाल हैं वो रीग्रोथ करना शुरू कर देंगे। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ, डोंट टेक स्ट्रेस प्लीज़, ओके। सो इसी के साथ मैं वीडियो अभी ख़त्म करती हूँ। सो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियोज़, और जो आपके बड़े हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जिनको आपको लगता है कि जिनको ये प्रॉब्लम है, आपको है, तो आप उन्हें भी शेयर करें और ख़ुद भी इस चीज़ को यूज़ करें।
it will definitely help you. Thank you so much. Bye.